बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई होप कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़र रहा होगा। अब तो एंड ऑफ रमज़ान है और यहाँ पे जी हम लोग गए थे एक और अफ्तारी पे, बहुत अच्छी फैमिली के घर। उन्होंने हमें इनवाइट किया और मैंने सोचा फिर आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। और ये जी उन्होंने डाइनिंग रूम बनाया हुआ है और ये मल्टी कलर में लाइट्स ऑन हो जाती है। अभी तो वाइट कलर में, आप मल्टी कलर में भी इसको ऑन कर सकते हैं। और डाइनिंग टेबल देखें नीचे लगाया हुआ है और इस तरह ये पूरा मतलब रूम सजाया हुआ है। सब कुछ इतना नाइस, इतना अच्छे तरीके से घर को डेकोरेट किया हुआ है ना, ज़बरदस्त। और इसके अलावा किचन में आए हैं और किचन में ये देखें फ्रेश फ्लावर्स, और जिधर भी फ्लावर्स होते हैं उधर मैं खुद खींची हुई चली जाती हूँ। और जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं उनकी एक अपनी अलग से दुनिया होती है, ऐसे ही बात है। अगर आप कलर्सफुल वो जो फ्लावर्स देखें, ओ माय गॉड, इतने प्यारे लग रहे होते हैं। और इसके अलावा जी यहाँ पे एक मुर्गी थी, वो जो छुपी हुई थी, मैंने उसको सामने लाया और ये देखें जी, ये तो अंडू पे बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो जी आपकी भी वीडियो बना लेते हैं। और इसके अलावा जी लाइट्स देखें किचन में कितनी ज़बरदस्त थी। और माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था उधर। और यहाँ पे जी समोसे फ्राई हो रहे थे और उसके बाद ये क्यू पे लगा हुआ था। इसके बाद इसकी बारी थी, तो मैंने कहा आप जी रेस्ट कर लो थोड़ी देर, फिर आपको जी तपाते हैं। और यहाँ पे जी फिर समोसे हैं वो फ्राई होंगे और साथ साथ इनको जी निकालते जाएंगे। यहाँ पे जी ये देखें जी, ये तो हो गए हैं समोसे फ्राई। अब इनकी बनाएंगे जी समोसा चाट। और जी जैसे ही सारे समोसे फ्राई हो गए उसके बाद जी फ्राई करेंगे चिकन को। और यहाँ पे तकरीबन हम लोग जब भी जाते हैं ना बहुत मज़ा आता है। फैमिली, क्लोज़ फैमिली है और माशाल्लाह इतने अच्छी नेचर है हस्बैंड वाइफ की। बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हम लोग जा रहे हैं। और फिर उधर जाके अच्छा ये भी होता है कि जब अपने घर में अफ्तारी होती है तो फिर तो बंदा होता है ना कि थोड़ा चलो ये भी काम करना है। अफ्तारी से पहले पहले सारी चीज़ें डन होनी चाहिए, समोसे बनाओ, पकौड़े बनाओ या जो भी। उसके अलावा ये होता है कि जब हम लोग इनवाइटेड होते हैं ना तो बड़े रिलैक्स होते हैं कि कोई टेंशन नहीं है, कौन सा कुछ बनाना है, उधर ही जाना है ना। तो बच्चे भी खुश होते हैं कि कहीं अलग जगह पे जा रहे होते हैं। अच्छा पाकिस्तान का तो पता है, वो तो जिधर भी होते हैं बच्चे खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पे बच्चे सेम जगह पे रह रह के ना बोर हो रहे होते हैं, तो उनका दिल होता है कि कहीं बंदा बाहर जाए। और जब हम लोगों ने इधर जाना था, इधर तो इतने खुश होके जाते हैं ना। तो जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग जाएंगे आज, तो कहते हैं सुबह ही रेडी होना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं हमें हमारे कपड़े किधर हैं, कौन से कपड़े पहनने हैं। इस तरह मैंने न्यू कपड़े पहनने हैं। अभी सही बोलना तो नहीं आता सबको, लेकिन वो मतलब उनकी जो एक्साइटमेंट उससे फ़ील हो रहा होता है कि ये कितने खुश हैं कि कहीं हम लोग आज बाहर जाएंगे। और छुट्टियों में मैं इनको ना ज़ू में लेके गई थी, तो उसके बाद 2 दिन 3 दिन बाद जब स्कूल से वापस आया ना तो फिर कहते हैं मम्मा मुझे अगेन ज़ू में जाना है। मतलब वो बोर हो रही होते हैं, उनको उनका दिल होता है कि कुछ अलग से चीज़ें मिलें, कुछ अलग एक्टिविटीज़ हों जो हम लोग करें। तो यहाँ पे तो ये होता है। और हमारी तो छुट्टियाँ फिर इसी तरह ही गुजरती हैं। और ज़ाहिर ही बात है, हम हर रोज़ तो हम लोग बच्चों को भी नहीं लेके जाते। एक तो मौसम की सिचुएशन ऐसी होती है, बारिशें नहीं रुक रही होती और सर्दी अलग से बच्चों को बाहर जाएं हवा लग जाती है, इस तरह। और साथ साथ जी विंग्स भी रेडी हो चुके थे, ये ओवन में रखे हुए थे और ये बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुके थे। इसके साथ ही जी फ़िश ये भी रेडी हो चुकी थी। और साथ ही जिसके बगैर अफ्तारी नामुमकिन है वो भी रेडी हो चुके हैं, पकोड़े। और साथ ही फ्रूट भी कट करके इनको पोर्शन बना के इस तरह रैप करके रख लेंगे। और यहाँ पे जिस समोसा चाट रेडी होने लगी है और समोसे जो थे वो हो गए थे फ्राई। और चना मसाला था वो ऑलरेडी उन्होंने बना के रखा हुआ था कि जैसे ही समोसे फ्राई हो तो फिर समोसा चाट बनाई जाएगी। तो इसके साथ जो समोसे हैं वो ट्रे पे देखे छोटे छोटे मतलब उन्होंने पीसीस बना के ऐसे लगाए हुए हैं। और ऊपर जी ये जो चना मसाला रेडी किया हुआ था अलग से शोरबे वाला, ये ऊपर डाला जाएगा इस तरह। और इनकी माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ ही बहुत मज़े का था। और स्पेशली समोसा चाट जो थी ना, ये सब ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की थी। और अफ्तारी के बाद तो यही होता है ना, ज़्यादा फ़ौरन ये समोसा चाट होगी, समोसे पकोड़े और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो हम लोग इससे अफ्तारी की जाती है। तो चाट सब ने बहुत ही ज़्यादा पसंद की थी। अच्छा जी, चने के बाद फिर जी आएगी योगर्ट की बारी। और योगर्ट ऊपर डाला, फिर इसमें हमने थोड़ा सा चाट मसाला भी डाला था। और उसके बाद ये जो इमली की चटनी है इसको डाला जाएगा।
और जी ग्रीन चटनी है वो भी डाली जाएगी फिर। और साथ जी ये देखें, ये सैलेड है जो हम लोग समोसे चाट के ऊपर डालेंगे। और ये देखें, अच्छा इन चीज़ों को बनते हुए देखना भी बहुत मज़ा आता है, सही बात है। जब हम लोग चीज़ को मज़ेदार बनते हुए देखते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो हमारे वो दिमाग में उसका फ्लेवर आना शुरू हो जाता है कि कितनी मज़े की होगी। और इस बात से आप एग्री भी होंगे। इसके बाद ये देखें, सैलेड सारा ऊपर डाल लेंगे। और जी पहले तो सोचा था नीम शामिल करें, लेकिन नीम जिस तरह की हमें चाहिए थी वो उस तरह की नहीं थी। तो फिर ये जी अनार हम लोगों ने सोचा ये डाला जाएगा, तो फिर अनार को निकाल के दाने फिर इस तरह ऊपर हम लोग डाल लेंगे। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी मज़े की चाट बन रही है। और यहाँ पे जी अनार जो है वो हम लोगों ने सारा इसके ऊपर डाल दिया है। और उसके बाद जी फिर हम लोगों ने वो लेयर जो थी मतलब सैलेड की वो लगा के फिर थोड़ी सी योगर्ट डाल के और इस तरह हम लोगों ने ऊपर फिर इमली की चटनी लगा दी थी। और ये ज़बरदस्त सी हमारी समोसा चाट भी रेडी हो गई थी। और ये देखिए, अच्छा नीमको ये थी जो मैं आपको पहले बता रही थी, हमने नीमको ऊपर डालनी थी, लेकिन वो हमें बारीक वाली चाहिए थी सवैयों वाली। तो ये इसमें ना मोटे मोटे भी थी सवैयाँ, तो हमें ये नहीं पसंद आई थी। हमने कहा चलो इसको छोड़ो, स्किप करो। और हम लोग ना अनार फिर इसके ऊपर डाला था। और यहाँ पे ये देखिए जी ज़बरदस्त सा बहुत ही मज़े का मैंगो मिल्क शेक। अच्छा इसकी स्टोरी मैं बताती हूँ कि बहुत मज़े का था। इवन सारा ही ख़त्म हो चुका था, सारे जग खाली हो चुके थे। इवन मर्दों वाली साइड भी जो थी ना वो उनका भी वो तकरीबन सारे खाली हो गए थे। तो मैंने ना पीछे इशारा किया, मैंने कहा मिल्क शेक ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे पास जो जग थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे। और मैंने ही जग में ये जो मिल्क शेक थे डाला था, और जो बाकी थोड़ा सा बच गया था ना, क्योंकि जग सारे फुल हो गए थे, बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने देखा ये तो फ़िनिश हो चुका है, और मर्दों वाली साइड से भी मैंने पता किया वहाँ से भी फ़िनिश था। तो मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि थोड़ा सा तो था बाकी बचा हुआ, चलो वो लेके आते हैं। तो उसका ये किया कि वो जब मिल्क शेक आया और मैंने जग में डाला, और फिर वो ज़ाहिर है अफ्तारी के बाद फिर नमाज का टाइम हो गया था। तो मैंने जल्दी जल्दी प्लेटें हम लोग सब ने उठाना शुरू कर दी। तो मैं भूल गई इन्हीं चीज़ों में कि मैंने मिल्क शेक वो जग में डाल के रखा हुआ है। और जब मैं प्लेटें वो बैग में डाल रही थी, तो मैंने जब देखा कि वो मिल्क शेक जो मैंने इतना ज़्यादा जग में डाला हुआ था, अब तो वो भी थोड़ा सा रह गया। तो मैंने सब कुछ छोड़ा और जो है मैंने जाके मिल्क शेक अपना वो गिलास में डाल के वो पिया। मैंने कहा मुझे तो अभी सुकून आया, मैंने कहा ये भी ख़त्म हो जाना था। और इसके बाद जी हम लोगों ने प्लेटिंग शुरू करनी है। ये जो हम लोग ट्रे में लगाएंगे इसको, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि टाइम भी बचता है और ये होता है कि वॉश करने नहीं पड़ते। तो ये है यूज़ करके इसको हम लोग फेंक सकते हैं। तो इस ट्रे जो थे फिर हम लोग इस तरह मतलब पोर्शन बनाएंगे, विंग्स के बनाएंगे, फ़िश है, और उसके अलावा रोस्ट जो सॉरी चिकन जो हम लोगों ने फ्राई किया था वो होगा, उसके अलावा पकोड़े होंगे। और इस तरह ये सारे इस तरह पोर्शन बना के छोटे छोटे हम लोग इस तरह पूरे ट्रे में हम लोग लगा लेंगे। और हमने सिर्फ छोटी सी कोशिश की थी, थोड़ी सी हेल्प की थी, बाकी सारा कुछ जो था वो सिस्टर ने सब कुछ रेडी किया हुआ था। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही मज़े की सारी हर चीज़ मतलब ज़बरदस्त थी। उसके अलावा फिर जी सारा कुछ डन हो चुका, तो मैंने कहा जी सामने हट जाओ मैं वीडियो बना लूँ, फिर आप लोग जो है ना इसको उठाइएगा। तो फिर जी मैंने ये जल्दी से वीडियो बनाई। फिर ये इनको हम लोगों ने वहाँ पे लेके गए जिधर हम लोगों ने रोज़ा अफ्तार करना था, उधर ट्रे लगाए सारे जाके। और यहाँ पे जी चटनी भी थी, उनको भी इन डिशेस में डाला है। और सब कुछ डन हो चुका था। फिर हम लोगों ने बाहर जो दरी बिछाई हुई थी ऊपर, ये हम लोगों ने सारी चीज़ें लगाई। रायता भी अलग से बना हुआ था, ये भी मैं बताती चलूँ। तो यहाँ पे देखिए मर्दों वाली साइड थी अलग से, और फिर इधर औरतें बैठी हुई थी। और हम लोगों ने जी रोज़ा फिर अफ्तार किया सब ने मिल के बैठ के। और उसके बाद जी मर्दों ने अजान दी, और फिर हम लोगों ने सब लेडीज़ ने पीछे नमाज अदा की। और ये कौरमा है।
और बहुत मज़ा आया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस लगा था ना, मुझे बहुत मज़ा आया था नमाज़ पढ़ते हुए। और मेरी नमाज़ तो बस वो छोटे छोटे कहते हैं टुकड़ों में ही अदा हुई थी, क्योंकि मेरा जो छोटा बच्चा था वो रोना शुरू हो गया था, क्योंकि वो मेरे पास आना चाहता था। और इसी में ही वो मैं फिर उसको मैंने उठा लिया, मैंने कहा चलो इसके अब्बू नमाज़ पढ़ ले, उनको दे दूँगी, एंड पे मैं खुद नमाज़ पढ़ लूँगी। तो इस तरह फिर मैं एंड पे सब नमाज़ पढ़ चुके थे और मेरी एंड पे जाके अदा हुई। और अच्छी सी अफ्तारी के बाद फिर नमाज के बाद फिर जी खाना रखा गया। और खाने में जी इन्होंने बनाया हुआ था, मैं तो पहले भी कह चुकी हूँ अफ्तारी के बाद ना सही बात है गुंजाइश कोई नहीं होती, लेकिन इतना तकल्लुफ़ किया हुआ था। और कौरमा बनाया हुआ था लैम्प का, और साथ ये जी नान है, इनको कट करके इनको गर्म किया गया। यहाँ पे जी दाल गोश्त है ये, और ज़बरदस्त देखें इतना मज़े का था सब कुछ। और यहाँ पे जी बनाया हुआ था वेजिटेबल पुलाव। मैं इनकी सोच को सलाम करती हूँ, इतना ज़बरदस्त पुलाव था। और ये सोचना कि हम लोग वेजिटेबल पुलाव बनाएं, क्योंकि ज़्यादा जो रमज़ान में हम लोग हमारे घरों में अफ्तारी भी आती है, या हम लोग घर में खुद भी ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं कि चिकन का पुलाव बना लिया, चिकन बिरयानी बना ली। लेकिन ये थिंक जो उन्होंने सोची कि हम लोग अफ्तारी के बाद एक वेजिटेबल पुलाव खाया जाए, तो ज़बरदस्त है। आई रियली अप्रिशिएटेड। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और आपको देख के अंदाज़ा होगा कि कितना ज़बरदस्त पुलाव है, बहुत मज़े का था। और अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ किया हुआ था, बहुत अच्छी अफ्तारी उन्होंने अपनी तरफ से दिया, और ज़बरदस्त किस्म का खाना दिया था। हर चीज़ बहुत ही मज़े की, बहुत ज़बरदस्त थी। और यहाँ पे मैं उनके लिए छोटी सी दुआ करूँगी, वैसे तो हमेशा वो दुआओं में रहते हैं, तो मैं दुआ दूँगी कि अल्लाह पाक उनके बच्चों को सेहत दे, उनको सेहत दे, और फैमिली पूरी को अल्लाह पाक सेहत दे, उनके रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फ़रमाए, उनकी ज़िंदगियों में इजाफ़ा अता फ़रमाए, आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जी फिर खाने के बाद डिज़र्ट की बारी आई, तो आप लोग ये देखें। अच्छा, इसकी वीडियो बनाते हुए ना मुझे ये आया कि मैंने कहा जिसके मुँह में पानी नहीं भी आना उसके भी मुँह में पानी आ जाएगा। ये बकलावा था। और इसके अलावा जी ये खीर है, और खीर के ऊपर इन्होंने जो है आलमंड्स जो है बादाम उनको गार्निश किया हुआ है। और सिंपल खीर भी रखी हुई है, क्योंकि कुछ लोगों को आलमंड्स एलर्जी होती है और कुछ पसंद भी नहीं करते हैं, तो इस तरह उन्होंने सिंपल भी बना के रखी थी। ज़बरदस्त ये भी सोच है। और इसके अलावा जी यहाँ पे फ़लूदा है, और फ़लूदा भी बहुत मज़े का बना था, और ज़बरदस्त इनकी जो थी अफ्तारी, और बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद केक, और ये जो थे 2 केक थे, और सब बच्चों ने तकरीबन जितने भी बच्चे आए हुए थे सब बच्चों ने केक, मतलब 2 केक थे, और इनमें से सिर्फ 2 पीस ही, मतलब जो ये जो पीसेस बने हुए हैं सिर्फ 2 रह गए थे, और दोनों केक जो उन्होंने बच्चों ने खा के फिनिश कर दिए थे। और बहुत मज़ा आया। और उसके बाद जी फिर सिस्टर ने बोला कि चाय रखें, फिर चाय रखी, फिर चाय बनाई, और फिर सब ने चाय पी, और उसके साथ जी जलेबियाँ भी थी, और बहुत मज़ा आया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तो जो दुआएं उनके साथ हैं, और मैं कहती हूँ अल्लाह पाक सबको तौफीक दे इस तरह की अफ्तारी करवाने के लिए। ज़बरदस्त अफ्तारी थी, और दिल से इनका शुक्रिया है जिन्होंने इनवाइट किया है, अल्लाह पाक इनको जज़ा दे। और आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वाला जो अफ्तारी वाला सेक्शन है ये कैसा लगा है, और सब अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मैं अपनी लेके आऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।